Hello everyone, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about some short questions from Unit-I and Unit-II macroeconomics plus the fourth semesters. So let's begin the class. So आगुर आमे fill up the blank question देखि जानती तो ई क्लास रे आमे देखिबा किछिटा short type questions. So first question is what is steady state level of capital? Steady state level of capital कौन? So steady state level of capital is the capital where the investment is equal to depreciations. जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन समान होता है that is the steady state level of capital, and here the capital lever ratio remain constant. steady state level of capital ले कौन होता है हमर capital lever ratio टा constant होता है और investment is equal to depreciations. Next question is what is golden level of capital? सो गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल होची स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल भितरु जो थिरे कंजम्पशन अधिक होता है दैट इज गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल. सो व्हाट इज गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल? द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल वेयर कंजम्पशन इज मैक्सिमाइज्ड दैट इज कॉल्ड गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल. तो स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल भितरु बहुत सारा स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल अच्छी से भितरु जो थिरे कंजम्पशन अधिक होता है सेटा को हमें गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल कहि था. Next is write down the condition for steady state equilibrium. So steady state equilibrium by condition होची investment is equal to depreciation or the equation format लिखिबा s f of k will be equal to delta k. This is the condition of steady state equilibrium. So next question is find steady state level of capital when production function y is a function of kl and k to the power 1 by 2 l to the power 1 by 2. तो ये जगह हमें steady state level of capital find out करिबा. सो एठी कोन करा हे जिवो ता से तो एठी सेविंग रेट देइची 0.3 और डेप्रिसिएशन रेट देइची 0.1. तो कोन केमती बाहर करिबा हमें steady state level of capital ए केस रे. सो एठी हमर प्रोडक्शन फंक्शन देइची y is equal to k to the power 1 by 2 l to the power 1 by 2. ओके तो एबे हमें सपोज एल डिवाइड कर देले बोथ साइड रे एपटे एल डिवाइड कर देले एपटे एल डिवाइड कर देले तो एबे एटा हे गला y बाय l इज इक्वल टू याको जदी हमें सॉल्व करिबा सो k बाय l टू द पावर 1 बाय 2 हे जिवो k बाय l टू द पावर 1 बाय 2. सो y बाय l को स्मॉल y नै गले और k बाय l को स्मॉल k नै गले सो स्मॉल k टू द पावर 1 बाय 2. नाउ आमर जो फॉर्मूला अच्छी स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पाई फॉर्मूला होची एस एफ ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा के स्मॉल के. तो याको जदी टिके सिंप्लीफाई करके जदी लिखिबा सो के बाय एफ ऑफ के विल बी इक्वल टू स्मॉल एस बाय डेल्टा. एक के को एपटे आनले एटा को सेपटे नै गले सो ये टाइप रही गला. एबे ए जगह आम आमर जो फंक्शन रही ताको पुट करवा. ओके फंक्शन आमर कौन k टू द पावर 1 by 2 और वी कैन से स्मॉल k रो रूट ओवर. सो k जगह रे आम k वैल्यू पुट करवा सेटा k हला तले हे गला k रो रूट स्मॉल k रो रूट. दिस इज आवर प्रोडक्शन फंक्शन एंड s हमें नहीं छे s केते देई छे 0.3 देई छे और डेल्टा देई छे 0.1. तो याको जदि हमें सॉल्व करिबा सो k इज इक्वल टू हे जिवो 9. ओके सो दिस इज द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल. फर्स्ट हमें प्रोडक्शन फंक्शन रे माने आउटपुट पर कैपिटल लेबर k बाय l रेशियो बाहर कर दबा तापरे ने कि हमें ए जगह रे इक्वेशन रे पुट कर देले पाई जिवो हमरा स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल. सो दिस स्मॉल k इज इक्वल टू 9. सो 9 इज द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल. So this is about the finding steady state level of capital. So next question को जीवा. Next 5 question is question number 5. How saving rate influence steady state equilibrium? तो saving rate जदि increase हुए ओके saving rate जदि increase हला इटा होची हमर depreciation इटा होची हमर investment तो ई जगह रे steady state decide होची ओके s f of k and this is delta k. So जदि सेविंग जदि बढ़ी जिबा
बढ़ी जदि कौन हम ताहले एक हफ्ता एमती शिफ्ट कर शिफ्ट कले गोटे हायर स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल हम सो सेविंग रेट किभली भाव इन्फ्लुएंस करता है the saving rate increases when saving rate increases the steady state level of capital increases ठीक सेमती जदि स्टेडी सेविंग जदि डिक्लाइन करिवो ताले स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल विल आल्सो डिक्लाइन ओके तो यही भाव में स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल व इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करता है सेविंग रेट द नेक्स्ट इज राइट द कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम विथ पॉपुलेशन ग्रोथ को जदि हम इनक्लूड करवा ताहले स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल रो इक्वेशन कौन हम इक्वेशन माने इन्वेस्टमेंट साइड रे तो किसी चेंज हम ना पॉपुलेशन दा गोटे नेगेटिव हिसाब रे इन्फ्लुएंस करता है तो से डेप्रिसिएशन रे ऐड हो सो डेल्टा प्लस एन होची द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो दिस विल बी द इक्वेशन से एस एफ ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एन इंटू स्मॉल के this is the steady state equilibrium with population the next is write the condition for steady state equilibrium with population and technological progress को यदि include करा हुए ताहले कौन हम तो टेक्निकल प्रोग्रेस सहित यदि करवा एस ऑफ एफ ऑफ के हम लेफ्ट साइड तो किसी चेंज हेनी राइट साइड रे चेंज हम डेल्टा प्लस एन प्लस जी हूँ आम ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी or technological progress and small k so this is the equation for population growth and technological progress next question is write the condition for golden level of capital with population and technological progress the golden level of capital यदि find out करवा so c star is equal to हो f of k star minus delta plus n plus g k star तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कला पर दैट इज द कंजम्पशन सो दिस इज द गोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल विथ पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल कौन एंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल होची जो टेक्नोलॉजी को एंडोजेनियसली निया जाइथाय दैट इज कॉल्ड एंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल सो द मॉडल इन विच the technology is considered within the system or taken endogenously that is called endogenous growth model so what is next question is what is AK model so AK model is one type of endogenous growth model that was developed by Revelo so according to this model y is equal to AK A is a constant fraction or positive constant fraction तो कैपिटल गोटे constant rate रे ग्रो करी थाए so there is constant returns to scale नॉर्मली आम सोलो मॉडल देखी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल किंतु एके मॉडल रे constant returns to scale रही थाए तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस केते बेले भी डिमिनिशिंग हेनी गोटे constant rate रे फ्लो करिवो बोली कहिथिले रेवेलो इन एके मॉडल सो एके मॉडल इज वन टाइप ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल The next question is what are the basic difference between endogenous and exogenous growth model endogenous growth रे हमर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एंडोजेनियसली माने विद इन द सिस्टम निया हिची माने जहा को हमें वेरी करि परिबा वेरिएबल हिसाब रे निया हिची एक्सोजेनियस मॉडल रे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज टेकन एक्सोजेनियसली माने बाहरे सिस्टम बाहरे डिसाइड होची मॉडल बाहरे हमर रहउची एक्सोजेनियस मॉडल रे सो इन एंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल technological progress is taken endogenously that is determined within the system and in exogenous growth model technological progress is determined outside the system that is determined exogenously that is the basic difference between endogenous growth and exogenous growth model the next question is what is balance of payment माने कौन so balance of payment is the systematic record of all international transactions of a country over a period of time गोटे वर्ष रे जिते भी आमर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होची एक्सपोर्ट इंपोर्ट हला कि जो एफडीआई इनफ्लो एफडीआई आउटफ्लो जहाँ भी सब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होची तार गोटे सिस्टमेटिक रेकॉर्ड दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट देन व्हाट इज करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट
So the current account of balance of payment is the account which records transaction involving the exchange of goods, services, income and unilateral transfers. Okay, basically goods और सर्विस जो ट्रांजेक्शन होची एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ता सहित इनकम जो रेमिटांस जो ट्रांसफर होची ता सहित जो ग्रांट ये सब के नहीं कि हमारा करेंट अकाउंट होता है। तो करेंट अकाउंट रे किसी भी लायबिलिटी क्रिएट है ना माने लायबिलिटी और एसेट सहित किसी डील करे ना। सो दैट इज द करेंट अकाउंट। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट माने कौन? So the account which records the movement of capital due to ownership transfer and non-produced non-financial assets. यदि ओनरशिप जदि चेंज होची माने सपोज डेब्ट फॉरगिवनेस करा हला लोन आमे वेव कला माने डेब्ट रिकवरी जदि हला ता सहित जो माइग्रेंट माने जो फंड जदि ट्रांसफर कले गोटे कंट्री रो गोटे कंट्री को आम देशर लोक मैंने बाहर अच्छा से जदि फंड ट्रांसफर कले तो से सब कैपिटल अकाउंट रे इनक्लूड हम। ता सहित जो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क जदि सेल परचेज है दैट विल बी कमिंग अंडर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट कौन? फाइनेंशियल अकाउंट इज द अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस। जिते सब आमर फाइनेंशियल एसेट्स माने रही जमती आमर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये सब फाइनेंशियल अकाउंट रे इनक्लूड होता है। ओके सो फाइनेंशियल अकाउंट बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटी सहित डील करि थाए। अलग देश में किसी गोटे इन्वेस्ट कले आम कि से देशर लोक आमर ये इन्वेस्ट कले जहाँ भी सब ट्रांजैक्शन होची टाइप रो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। जिते भी सब इन्वेस्टमेंट माने सब फाइनेंशियल अकाउंट रे जाई थाए। व्हाट इज बीओपी इक्विलिब्रियम? सो व्हेन टोटल इनफ्लोज इज इक्वल टू टोटल आउटफ्लोज दैट इज बीओपी इक्विलिब्रियम। जदि जहाँ भी प्लस आम देश को आसी माइनस सहित जदि सामान होगला जिते बाहर को जाइए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जदि सामान होगला दैट इज कॉल्ड बीओपी इक्विलिब्रियम। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज बीओपी सरप्लस। बीओपी सरप्लस केते बेले होता है व्हेन ए कंट्री इज रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर एक्सीड इट्स पेमेंट। जदि प्लस बेसी आम कंट्री को आसी बाहर को जदि बेसी जाइए दैट इज कॉल्ड बीओपी सरप्लस। Okay, when the credit side is greater than the debit side that is called BOP surplus. Then what is BOP deficit? BOP deficit कौन? When country's payment for import, investment and transfer exceeds its receive. तार अर्थ होची जदि माइनसटा बेसी है अलग देश को जदि आम टंका बेसी जाइए सेपटू कम जदि आसूची दैट इज कॉल्ड BOP deficit. So what is export promotion measures? Export promotion measures माने कौन? BOP deficit को कम करबा पई बेसिकली हमर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स निया जाए आ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स निया जाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन माने होची बेसिकली एक्सपोर्ट बढ़ई की जदि गोटे देशर एक्सपोर्ट जदि इंक्रीज हैला ताहले कौन हबो अधिक टंका आसीबो अधिक टंका जदि आसला BOP deficit को कम करि परिबा हमें प्लस जदि बेसी हैला तो से जो स्टेप गुड़ा नि जाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन माने होची हमर जो माने जो फार्म माने एक्सपोर्ट करछन से को सब्सिडीज दिया हबो कि इंसेंटिव्स माने दिया हला टैक्स रिलैक्सेशन दिया हला ये सब जदि करा हुए दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। सो द मेजर्स वी ट्राई टू प्रोमोट एक्सपोर्ट और इंक्रीज एक्सपोर्ट। तो जो मेजर्स माने एक्सपोर्ट बढ़ाया पई चेष्टा करि थाए दोज आर एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर व्हिच इंक्लूड्स सब्सिडीज incentives, tax relaxations, etc. Next is import substitution measures. Import substitution measures कौन? जोटा import कम करिया पई चेष्टा करते हैं। The measures which try to reduce the quantity of imports. For example, tariff हैला, quota हैला, ये सब जिनस जदि रहिला सेटा कौन करता है import को कम करिया पई चेष्टा करते हैं। import जदि टैक्स बसई दिया हैला किंबा import लाइसेंस लागिला ताहले कौन हम इंपोर्टर परिमाण कमी जीव। इंपोर्ट कमिले BOP डेफिसिट कमिवो तो से आम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर्स कह जाए। तो इंपोर्ट कमापे आम देश में जब प्रोडक्शन आम कले इंपोर्ट द्रव्य जहाँ भी होचे ताहले इंपोर्ट कमी जीव तो से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कह जाए। आम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करिकी इंपोर्ट गुड को सब्स्टिट्यूट करवा तार अर्थ अलग देशर जिनस न किणिकी आम निज देश में प्रोडक्शन करवा
that is import substitution measures. Then what is foreign exchange rate? Foreign exchange rate कौन? Foreign exchange rate होची the rate of transactions of two currencies, दुईटा देश भितर जो करेन्सी ट्रांजैक्शंस होची तार रेट माने सपोज हला $1 is equal to 80 rupees. This is called foreign exchange rate. माने 80 टंका दे कि हमें गोटे डॉलर पाई थाओ. This is the foreign exchange rate. और foreign currency rate हमें कही पारिबा. exchange माने होचे currency. तो आम करेन्सी दे कि हमें foreign currency जेते पाइबा, that is the foreign exchange rate. एटा डॉलर रे देछि सेमती हमर यूरो रो ही पारिबो, पेसो रे ही पारिबो, येन पई ही पारिबो, युआन पई ही पारिबो. सबु कंट्री पे अलग अलग एक्सचेंज रेट रहिबो. देन व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम? सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होछि fixed exchange rate system is the monetary system in which the value of a country currency is tied to another currency by a basket of currency or commodity like gold. गोल्ड हिसाब रे हमें ट्रांजैक्शंस कले कि परचेजिंग पावर हिसाब रे करा हला तो जगह सेंट्रल गवर्नमेंट किंबा बैंक कौन करे इंटरवीन करिक से गोटे डिटरमाइन करि थाए. माने किछिटारे करेन्सी को फ्लेक्सिबल रखा जाए आ किछिटा कंट्रोल रहे सेंट्रल बैंक रो. ओके सपोज फॉर एग्जांपल $1 रू $1 इज इक्वल टू सपोज 80 रुपीज रू 100 रुपीज ए भितरे ही रहिबो. ये डिटरमाइन कला किए सेंट्रल बैंक. तो ये फ्लेक्सिबल होची किंतु सर्टन एक्सटेंट किछिटा रेगुलेशन रोची सेंट्रल बैंक रो. सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. माने मार्केट हिसाब रे जाउनी एठी सेंट्रल बैंक रो किछिटा इंटरवेंशन रोची, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. देन व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रे टोटली मार्केट द्वारा ही जाय थाए. Flexible exchange rate system is also known as floating exchange rate system, in which the value of the current country's currency is determined by market forces. Here there is no regulation or intervention. इस जगह किसी भी हस्तक्षेप नहीं, टोटली मार्केट द्वारा ही डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रे. और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रे टोटली कंट्रोल करिथा गोटे सेंट्रल बैंक. देन व्हाट इज आईएस कर्व? IS curve माने कौन? So IS curve is the curve of goods market equilibrium where at all the points investment is equal to saving or aggregate demand is equal to aggregate supply. तो IS curve होची गुटे curve जो थिरे कौन होता है सबु पॉइंट गुटे गुटे हमारा goods market equilibrium को इंडिकेट करता है जो जगह रे aggregate demand is equal to aggregate supply और investment is equal to saving होता है सबु पॉइंट रे IS curve. The next is what is LM curve? LM curve is the curve of combination of interest rate and income where the money market is in equilibrium. Money market is in equilibrium. तार अर्थ सबु पॉइंट LM curve रो सबु पॉइंट रे money supply is equal to money demand होता है. माने different level of interest rate और income रे money supply is equal to money demand. Then what is BOP curve? BOP कर्व भी सेमती सबु पॉइंट रे कौन होता है BOP इक्विलिब्रियम होता है. BOP इक्विलिब्रियम माने कौन? माने इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो. सबु पॉइंट रे इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो विथ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम. डिफरेंट इंटरेस्ट रेट और इनकम रे सब पॉइंट रे कौन होता है BOP इक्विलिब्रियम होता है. तो से कर्व को जॉइन कर देले BOP इक्विलिब्रियम पॉइंट मान को जॉइन कर दबा विल गेट BOP कर्व. Then next is what does the points above or below the BOP curve indicates? BOP curve रो above or below. BOP curve रो above रे कौन होता है BOP surplus होता है और BOP curve रो तले BOP deficit होता है और BOP curve रो सब पॉइंट रे BOP equilibrium होता है जोटा हमें क्लास रे डिस्कशन करछन केमती होची एटा. Then next is what is monetary policy? So monetary policy is the policies undertaken or implemented by the central bank to maintain stability. Stability maintain करवा पाई economic growth पाई जहाँ भी सब step नहीं था central bank, that is called monetary policy.
CRR है, रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोराल सुएशन, क्रेडिट कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये सब होची हमर मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक. Then what is fiscal policy? Fiscal policy कौन? Fiscal policy is the policy undertaken by the government to maintain economic stability and for economic growth. Economic growth पाई stability पाई government जो सब step नहीं था, जेमती हमर taxation है, public expenditure है, these are the fiscal policy. कि government केते खर्चा करिवो, केते tax आदाय करिवो, ये सब जीवो fiscal policy रे. Next is how does expansionary fiscal policy influence output and income? Fiscal policy यदि expansionary अछि, expansionary माने government expenditure बेसी करूची, tax को यदि कम करूची, that is called expansionary fiscal policy. expand करूची जेते बोले तो LM curve, suppose this is LM curve, तो expansionary fiscal policy यदि निया हुए IS curve टा upward shift हबो, IS curve यदि upward shift हला, then income will increase, income and output will increase because of expansionary fiscal policy. ठीक सेमती how does expansionary monetary policy influence output and income? output and income को किभली भाव रे influence करि थाए monetary policy. सेमती जदि नै जिबा, this is suppose LM curve, तो जदि expansionary monetary policy वाला rightward shift करिवो, rightward जदि shift कला एपटे income बढ़ी बढ़ी चालुची. Okay, so expansionary monetary policy पाई हमरा output income बढ़ी थाए. Next is what is crowding out effect? Crowding out effect कौन? Crowding out effect माने होची because of public investment. Public investment पाई यदि government यदि invest अधिक हुए, public investment यदि increase हला, ताले interest rate बढ़ी थाए, कारण demand for fund increases. तो इंटरेस्ट रेट जदि बढ़ी जीवो, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमी जाए, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तो जिते जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहुची, द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जदि इंक्रीज हुए, डिमांड फॉर फंड इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फंड, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन. This is called crowding out effect. Then what is crowding in effect? Crowding in effect माने होची positive impact जो रोची, public investment रो positive impact माने कौन? Suppose road, railway, different number जो infrastructure development रे public investment होची, तो से public investment पाई infrastructure development होची, तो से development पाई public investment जदि बढ़िला, government जदि बोले सब facility जदि available कला, ताहले private investment increase होची. That is called crowding in effect. So we can say this is the positive impact of public investment. Public investment जहाँ भी positive impact रहुची, that is called crowding in effect. Then next question is what is repo rate? Repo rate कौन? So repo rate is the rate charged by the central bank when giving loan to the commercial bank. Commercial bank मान को जिते बेले लोन दिया जाए, बेसिकली सर्ट टर्म लोन जिते बेले दिया होची, सेते बेले रेपो रेट चार्ज करी थाए सेंट्रल बैंक. ओके, जेमती आमे कमर्शियल बैंक रो लोन आनिले इंटरेस्ट रेट हमको दबा पई पड़ी थाए, ठीक सेमती कमर्शियल बैंक जिते बेले सेंट्रल बैंक रो लोन आनिबो, सेते बेले ताको रेपो रेट पे करिया पई पड़ी थाए. जेमती आमे सुध हार देई थाओ, सेमती कमर्शियल बैंक जिते बेले सेंट्रल बैंक रो लोन आनिबो, सेते बेले रेपो रेट देई थाए. तो इन्फ्लेशन टाइम रे सेंट्रल बैंक याको इंक्रीज करि थांती, डिफ्लेशन टाइम रे डिक्रीज करि थांती कंट्रोल करिया पई. नेक्स्ट व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? जिते बेले ठीक ऑपोजिट, रेपो रेट रो ऑपोजिट. रेपो रेट रे सेंट्रल बैंक रु टंका आसुतला कमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट रे कोन हबो, कमर्शियल बैंक रु टंका जीवो सेंट्रल बैंक को. तो या होची रिवर्स रेपो रेट होची, इट इज द डिपॉजिट रेट, डिपॉजिट रेट charged by or deposit rate give by the central bank for commercial bank. commercial bank माने जदि central bank rate पार करिवे बा टंका जदि रखिवे, ताले से जगह रे जो रेट दिया हबो, जो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक पे करिवो कमर्शियल बैंक मान को, that is called reverse repo rate. Then what is CRR?
CRR रो फुल फॉर्म होची कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो होची कमर्शियल बैंक रे जहाँ भी डिपोजिट होची तार किछिटा प्रोपोर्शन से सेंट्रल बैंक रे डिपोजिट करबा पई पड़ी थाए, ताकू करबा पई पड़ी थाए। सपोज आम 100 टंका डिपोजिट कले बैंक रे, सो 4% जदि CRR अच्छी तो माने 4 टंका सेंट्रल बैंक रे डिपोजिट हम, बाकी जो रहा 96 टा जदि चाहिए बैंक लोन दे पारिबो, 96 टंका से लोन दे पारिबो। सो दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। So cash reserve ratio is the ratio of total deposit of the commercial banks which are kept with the central bank. Central bank पाखरे रखिया पई पड़ी थाए cash reserve ratio को। Then what is SLR? SLR कौन? SLR रो फुल फॉर्म होची statutory liquidity ratio। Statutory liquidity ratio बना होची the ratio of total deposit of the commercial banks which all commercial bank has to keep with themselves, तांकर भितर ही रखी था किंतु इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, सिक्यूरिटीज एटसेट्रा, माने जहाँ से माने रखिबा बाध्य रिजर्व हिसाब रे निजे रखिबे, किंतु कैश फॉर्म रे किछि रखिबे, गोल्ड फॉर्म रे किछि रखिबे, सिक्यूरिटीज फॉर्म रे किछिटा रखिबे, तो रखिबा बाध्य। दैट इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? Open market operation is one type of quantitative measures by the central bank. So it is the sale and purchase of bond and securities. Sale and purchase of bond and securities. Bond securities को sell करके हमें पाई था, मैंने जो टेक्निक यूज करी था सेंट्रल बैंक, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इन्फ्लेशन टाइम रे कौन करबो, बहुत सारा सेल करिवो, बिक्री करदेव बॉन्ड मान को, डिफ्लेशन टाइम रे परचेज कर, तो ये हिसाब रे कंट्रोल करी थाए सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट? क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट इट वन टाइप ऑफ सिलेक्टिव मेजर्स। कौन एटा क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्यूरिटीज एंड लोन वैल्यू सैंक्शन। माने केते परसेंट आम लोन पाउछंती सिक्यूरिटीज रो, दैट इज द क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट। माने किछि डिपोजिट करबा जो पड़ुछि। एग्जांपल जदि बुझिबा, सपोज 1 लाख टंकार गोटे किछि जिनस, सपोज सुना आम डिपोजिट कले, तो जदि 20% जदि क्रेडिट मार्जिन अच्छी, तो 20% काटला परे 20,000 काटला परे आम 80,000 लोन मैक्सिमम पाई परिबा। 1000 टंकार जदि सिक्यूरिटी जदि डिपोजिट कले, 1000 कहूँ लक्षे टंकार जदि आम लोन डिपोजिट, लक्षे टंकार जदि सिक्यूरिटी जदि डिपोजिट कराला, सुना सपोज आम डिपोजिट कले, जदि 20% जदि क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट अच्छी, तो तार 20% होगा 20,000, तो 20,000 काटला पर बाकी जो रहा 80,000, माने 80% आम लोन आनी पारिबा। मैक्सिमम आम 80,000 लोन आनी पारिबा 1,00,000 टंकार जिनस देकी। So this is the credit margin requirement. So what is credit rationing? So it is the fixation of limit of the credit. जते बेले क्रेडिट लिमिट को फिक्स करा होउछ, मैक्सिमम जन को 40 लाख लोन दिया जाय पारिबो, गवर्नमेंट जते बेले फिक्स्ड कर देबो, सेंट्रल बैंक जते बेले फिक्स्ड कर दोउछि, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेशनिंग। व्हाट इज मोराल सुएशन? मोराल सुएशन माने कोन? मोराल सुएशन माने होउछि जते बेले सेंट्रल बैंक सजेस्ट करि थाए कमर्शियल बैंक माननकु कि कोऑपरेशन करबा पई टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड मोराल सुएशन। सो मोराल सुएशन is one type of suggestion to all commercial banks by the central bank to cooperate in maintaining economic stability. So this is the moral suasion. So these are the short type questions from Unit 1 and Unit 2 macroeconomics. So this question will be available in the description link. You can download and practice these questions. So thanks for watching this video.